बेकार में। चलो क्लास शुरू करते हैं दोबारा से, पहले वाला वीडियो ख़राब हो गया था। हाँ जी, मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स में सिर्फ जो मार्क की है ना, खाली वो वाली हम करेंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर एक ये वाली है, ये हमें कार्तिक बताएगा। कार्तिक नहाया नहीं क्या आज? नहीं नहाया ना? कितने दिन से? कभी नहीं नहाए तुम? चलो कार्तिक ये वाली बताओ। और कार्तिक ये तो तुम जानते ही हो, इसका रिश्ता इसके साथ है। और ये खुद कार्तिक पहले बताओ कहाँ जाएगा ये? पीएनडल में दो साइड होती है भाई। हाँ ये यहाँ जाएगा खुद 1800। हाँ बताओ कितना? हाँ तो 500 रुपये एक महीने का है, तो 1000 रुपये इसके अंदर आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी। ओके है ना? ठीक है। हाँ VFX, आओ, ये हमें भी कल ही पता चला कि इसके अंदर ऐसा भी कुछ है। सेकंड वाला हाँ भाई, आधे लेटे पड़े हैं आधे बैठे पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ₹500, और इसका नाता इसके साथ है। ये जाएगी P&L के क्रेडिट साइड में। ये खुद, ठीक है, ये खुद तो यहाँ चला गया। हाँ हाँ, उसके बाद accrued commission। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड लिखा हुआ है, तो ये 500 रुपये वो कमीशन है जो कमा तो लिया है, मतलब इनकम हो चुकी है, मिला नहीं है, तो इसके अंदर एक्रूड कमीशन के नाम से प्लस होगा और एक्रूड कमीशन यहाँ पर 500 रुपये आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात नहीं है ये। हमें बताओ निखिल। P&L के क्रेडिट में, ओके। इतना क्या सोच रहे हो, पहाड़ पे थोड़ी चढ़ने के लिए बोला है। P&L के क्रेडिट में, और भाई बताएगा कि नहीं? P&L के क्रेडिट में प्लस, क्या नया बताया है? P&L का क्रेडिट तो तूने पहले ही बताया था, खाली प्लस ही जोड़ा है उसमें। अच्छा पहले तो ये बताओ इसका नाता है किसी के साथ? कहाँ है? नीचे आओ, ऊपर जाओ, ऊपर लाल वाले पे जाओ। ये रहा। हाँ ये खुद यहाँ जाएगा, इंटरेस्ट 1400 का, 600 रुपये का इंटरेस्ट इसके अंदर आउटस्टैंडिंग। क्यों भाई, क्यों आउटस्टैंडिंग? तू भी आउटस्टैंडिंग। यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट आएगा 600 का, समझ आ रही है? आउटस्टैंडिंग। तेरा दिल कभी गवाही नहीं देता कि मैं क्या कह रहा हूं, है? आओ चलो, इसके अंदर ये वाला हिस्सा अलग है, वो अलग है। हाँ भाई कीर्ति आजाद बताओ। अरे भाई हमारे क्रिकेटर थे ये। कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल में ऐड हो जाएगा कौन? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ तो ये कैपिटल खुद, ये तो यहाँ आ गई। हाँ इस कैपिटल का 6% इसके अंदर तो ये ऐड हो गया, और P&L की डेबिट साइड। हाँ यहाँ पर खर्चा बन के आएगा P&L में। गुड वन, बिल्कुल ठीक है। तो कार्तिक तुम मत बताओ, लक्ष्य तुम बताओ ये वाला। तू कहाँ से आया है? ये कैपिटल में से माइनस होगा, ओके। भाई नया ट्रीटमेंट आए क्या मार्केट में? कह रहा बस इतना ही है, दूसरा ट्रीटमेंट भी होगा ना। P&L में क्या करेगा जाके? P&L में कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? ये मैं बता दूँ तो ये वाला भी मैं बता देता, एहसान क्यों किया? हाँ हाँ P&L में क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, तो ये प्रॉफिट को बढ़ा देगी और यहाँ उसकी मालिक की कैपिटल को घटा देगी, क्योंकि ड्राइंग्स के ऊपर हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं तो कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, हाँ इसके अंदर भी है एक एडजस्टमेंट।
इंटरेस्ट रुपीज 210 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स। पहले ऊपर वाले इस हिस्से को कर लो ना, इसके अंदर डिपॉजिट्स हैं, ये कहाँ जाएंगे सुजल बताओ? ये यहाँ चले जाएंगे डिपॉजिट्स, ओके। इसका क्या करेंगे ऊपर वाली लाइन का? कुछ इंटरेस्ट ऊपर भी है क्या? ऊपर तो है नहीं इंटरेस्ट, हाँ हाँ, तो ये वाला इंटरेस्ट एक बार तो यहां पर आएगा P&L के क्रेडिट में, और बोलो जल्दी। दूसरा ट्रीटमेंट होगा इसका, या तो जाके इसके साथ ऐड कर दो, या अलग से एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं आप ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। काशवी दिस वन, वाह ये नया ही डाउट है, कह रही रीड कर दो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 300 इज टू बी पेड। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये खुद यहां जाएगा, हाँ। इंटरेस्ट का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग है तो फिर ये P&L में डेबिट साइड पे बिल्कुल यहां नोट होगा, और यहां पर या तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट में ही ऐड हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। किस किस को आता है हाथ उठाना? वेरी गुड, मुर्गा मिल गया हमें। युवराज, युवराज, रिया ये बेटा क्या, ये ऐसे हाथ, ये मतलब क्या हुआ, क्या है? हाँ युवराज, युवराज अब बता कौन? लूज टूल्स है कहाँ? ये रहा, ये खुद तो ये कह रहा है बच्चा हमारा, कह रहा है यहाँ जाएगा लूज टूल्स 6250, पर भाई साहब यहाँ पे भी तो कुछ कह रहा है, बताओ। तुम सोच रहे हो या चुप रह के मुझे सजा दे रहे हो? कि आंसर निकलवा के दिखाओ, दम हो तो। 5000 माइनस होगा किस में से? फिर क्या हो जाएगा रिया? क्या चीज? इसमें से 5000 माइनस कर दूं तो ये 1250 क्या आया है? ये बेटा जो पत्थर यहाँ रखा हुआ है उसको हटाते क्यों नहीं हो, साइड में रखो। वजन ले रखा है इतना सारा सर के ऊपर। हाँ जी मित्तल साहब, 5000 P&L में आएगा। कसम है तुम्हें खुदा की, तुम सारा का सारा P&L में ले जाओ। अरे भाई सुन लो, समझा रहा हूं। साल कहां से कहां तक है? 147 से लेके 31/3/8 पर। आप जानते हैं जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है वो यहाँ का दे रखा है। इसके अंदर लूज टूल्स कितने के दे रखे हैं? 6200, और नीचे कह रहा है इनकी आज की वैल्यू, नई वैल्यू कह रहा है 5000 है। मुझे ये बता दो, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये वैल्यू कहाँ से आई? कहाँ से आई? खरीदे होंगे आपने लूज टूल, या तो यहाँ खरीदे हैं या फिर आपके पास पहले से चलते आ रहे हैं, कुछ भी मान लो जैसे आपकी इच्छा है। सोचो आपने यहाँ खरीदे थे तो आपने जर्नल एंट्री क्या डाली होगी? लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, 6250 के खरीदे थे। अब क्योंकि लूज टूल्स जो हैं उनकी खासियत ये है कि वो लंबे समय तक चलते हैं, 10 साल 15 साल, पर उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता क्योंकि वो कोई फिक्स एसेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसीलिए ऐसी चीज़ों को रीवैल्यू किया जाता है हर साल। कह रहा है हमने खरीदे कितने के थे, तो कह रहा है वो वाली वैल्यू ये रही। कह रहा है पर आज इनकी वैल्यू जब हमने दोबारा कैलकुलेट की तो इनकी वैल्यू 5000 रह गई है। अबे तो गधों, लूज टूल यहां पर 5000 के दिखाने हैं, आपने खरीदे कितने के थे? तो
तो बाकी के कहाँ गए ये 1250? खो गए, नुकसान हो गया। तो ये एक तरह से क्या लगाया आपने, तो ये वाली वैल्यू यहां पर आएगी। समझ आ रही है? दिस इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लूज रूल्स, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ, तो आप इसे डेप्रिसिएशन करके लिखो या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लूज रूल्स करके लिखो, दोनों ठीक है। समझे? अरे हाँ या ना? हटो। प्रशांत, क्यों हो इतने शांत, बताओ। रेंट एंड सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है। एक बात तो तुम जानते हो कि ये दोनों के दोनों आइटम इसके अंदर के हैं। रेंट कितना है 5500 और सैलरी कितनी है 35,000। बता भाई क्या करूं? बताओगे कि नहीं? ये तो बता दो हाँ या ना। किस किस को आता है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रिया बताओ। हाँ, आउटस्टैंडिंग है। वैल्यू कैसे निकालूं, कितना आउटस्टैंडिंग है? 11 मंथ का डेप्रीशिएशन। एक मिनट भाई, मेरे को बड़ी नई नई बातें सुनने के लिए मिल रही, बीच में ना आए आप लोग। ईश्वर ही आएंगे अब आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे तो बस की बात बची नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन सैलरीज, मुझे तो डर है कुछ दिनों में मेरे ऊपर ना डेप्रिसिएशन लगा दें। यू आर डेप्रिसिएटेड, सो आउट ऑफ यूज, निकलो यहाँ से। आई विल टीच। हाँ जी, बोरिंग इंसान बताओ। अब बोरिंग इसलिए कह रहा हूँ, बैठे ऐसे हो जैसे मतलब जान ही नहीं है। वाह, ये भी सही था आंसर, सही था। कह रही मेरे को नहीं आता। सही आंसर है, ऑनेस्ट है। कार्तिक तुम कह दो, मैं नहीं बताऊंगा। उसने ये बोला है 11/12। आओ तुम गले लग जाओ, आओ आ जाओ आ जाओ, मेरे को रोना आ रहा है। अरे यार भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है रेंट और सैलरी 11 महीने की दे दी गई हैं। तो ये जो रेंट और सैलरी है ये 11-11 महीने के हैं। तो अगर मैं रेंट के 5500 को 11 से डिवाइड कर दूं तो एक महीने का 500 आउटस्टैंडिंग है। ऐसे ही इसे 11 से डिवाइड कर दो, आपको सैलरी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें रेंट आउटस्टैंडिंग 500 ऐड कर दो और ये 500 यहाँ पर भी दिखेगा। सैलरी का भी, इसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग आई थिंक 3200 आएगा। तो यहाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग 3200 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात नहीं है। किस किस को आता है हाथ उठाएं। कुछ बच्चे तो बिना पढ़े ही हाथ उठा देते हैं। लक्ष्य, लक्ष्य है तुम्हारा कोई लक्ष्य है? ये वाला मैं बता दूं तो तुम कौन सा बताओगे, ये बताओ। तुम सेकंड वाला बताओगे? सेकंड वाला हम पूछ ही नहीं दे। जाने दो, रिया बताएगी। खबरदार, तुमने बोला भी तो। रिया मना कर दो, मैं नहीं बता रही। हाँ हाँ तुम कह सकते हो, आई नो। लोन फ्रॉम एक्स हैज, बेटा क्या सच में सोचने समझने की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं धरती से? हैं? या तुमने ऐसा दिमाग के आगे एक ऐसा पत्थर रखा हुआ बड़ा सा, अरे कोई मतलब ही नहीं है, झांक जाए इधर। थोड़ी सी बुद्धि चलाओ, दिमाग चलाओ, अपने आप काम होगा। कौन आएगा पीएनएल के डेबिट साइड? पहले इसका नाता तो देख लो किसके साथ है ऊपर जाके।
लोन फ्रॉम एक्स ये रहा, पर इसके ऊपर ये भी तो ले रखा है कुछ। पहले पहले ये इन दोनों को बताओ मुझे, ये कहाँ जाएंगे? लोन फ्रॉम एक्स पी एंडल में जाएगा, और इंटरेस्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स। अब मैं इसके आगे आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, बिल्कुल आप आराम से रहें, टेंशन नहीं, ज़्यादा टेंशन सही नहीं है, ठीक है, रिलैक्स। युवराज तुम भी बताओगे कौन जाएगा लाइबिलिटी में? फिलहाल आप लाइबिलिटी का काम खुद कर रहे हैं, एसेट तो आप बन नहीं पा रहे हैं। हाँ बताओ ये कहाँ जाएगा? देख लो, लिख दो। अरे बोल ना। अभी तो लाइबिलिटी में जा रहा था। तुझे पता है हम कौन सी क्लास में हैं? हाँ शांत बैठ आराम से, अब दिक्कत नहीं दोनों को, ठीक है। प्रशांत तुरंत आंसर आना चाहिए, 10 मिनट तो सोचता है, फिर 11वें मिनट में कहता था नहीं आ रहा, जल्दी बोल। लोन लाइबिलिटी में चला गया, लोन फ्रॉम एक्स है, ये वाला इंटरेस्ट पी एंडल के क्रेडिट में। कि क्या खूबसूरती है इसके पीछे जो तुमने बोला है? कार्तिक ये वाला, ये पी एंडल के डेबिट में, कारण दोगे? आप तो रहने देना बस। सब गजब की कहानी है, बताएगा कि नहीं? हैं रहने दो। कशिश क्या हो गया, पेन में कुछ हो गया तुम्हारे? हैं हैं इसकी इंक को ठंड लग गई होगी, चल नहीं रहा होगा। जवाब दो। ये 1500 का क्या करना है पहले ये बता दो ना। पी एंडल में डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन लोन 1500। अब नीचे क्या कह रहा है? कह रहा है लोन जब लिया था तो इंटरेस्ट कितना डिसाइड हुआ था? तो भाई 18% इसका बनता है 1800, तो हमने तो अभी 1500 रिकॉर्ड किया हुआ है, तो 300 का इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, और ये सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। ऐड करो या अलग दिखाओ भाई साहब। असेंबली लाइन आओ। देखो जरा इसमें कह रहा है अपने पास डेटर्स कितने हैं? 2000 नहीं दे, 1,00,000 2000 1,00,000 खा गए। हाँ बैड डेट्स कितने हो चुके हैं? और पुराना प्रोविजन ये यहाँ पर आ जाएगा, ओल्ड प्रोविजन। यहाँ लिखने का मतलब प्रोविजन पिछले वाला कैंसिल कर दिया गया है, अब प्रोविजन की वैल्यू 0 हो गई होगी, ठीक है। क्या कह रहा है? हमें नया प्रोविजन, और कह रहा है 2000 के फर्दर बैड डेट्स हैं, तो फर्दर बैड डेट्स इसमें से निकाल दो और फर्दर बैड डेट्स इसमें जोड़ दो। अब डेटर्स कितने के रह गए? 1,00,000 का 5%, दोबारा नया प्रोविजन बना लो, प्लस न्यू प्रोविजन 5000, और यहाँ से न्यू प्रोविजन माइनस कर दो। अब ये इसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी? 95 जो है वो अच्छे वाले हैं, तो अच्छे वालों का 2% वो न्यू प्रोविजन बनेगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन 95,000 का 2% आ गया 1900, और ये सेम प्रोविजन यहाँ पर माइनस भी होगा, ठीक है। लक्ष्य रुक जाओ,
तुमसे जब पूछा जाता है तब नहीं बताते हो, उसके अलावा हमेशा बताते हो। ये यहाँ चला गया, ठीक है। हाँ, ये वाला 4000 यहाँ आएगा, इसमें से ये वाला 1000 अनअर्न्ड कमीशन का माइनस हो जाएगा और ये लायबिलिटी में चला जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। अगला, इसका नाता इसके साथ है और इस पे भी फर्क पड़ेगा। हाँ, जिस पे भी फर्क पड़े, मतलब जीएसटी पे फर्क पड़ेगा, वो तुम बताओगे ना। इनपुट पे फर्क पड़ेगा क्या इसका? है? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर्विस दी है कि सर्विस ली है? यहां पर तो सर्विस दी है, तो आउटपुट पे फर्क पड़ेगा कि इनपुट पे? क्या कह रहे हो यार निखिल यार? हैं सर माइनस हो जाएगा। सुनो, ये वाला रेंट कितने का है? तो ये रेंट तो यहाँ पर चला गया। अब ये आउटपुट ऑलरेडी हमारे पास है 15,000 का, और इनपुट दोनों यहाँ पे भी लिख सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, पता है ना? हाँ, इसकी ज़रा सोचो ज़रा इसके बारे में। इसकी जर्नल एंट्री डालो, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, और टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। कितने का रेंट है? 2000 का, 180 इसमें, 180 इसमें, 2360 इसमें। करना क्या है, इसको तो एसेट्स में ले जाओ, इस 2000 को लाके इसके साथ जोड़ दो, और इन दोनों को लाके इसके साथ जोड़ दो। समझ आया? कार्तिक बताओ, 2-4 सवाल पूछेंगे, जवाब दिए तो ठीक है, वरना उसी लिस्ट में डाल देंगे जिसमें अभी बाकी 2 को डाला है। नहीं करना है मत करो, अब इसके आगे और गुंजाइश नहीं है। स्टेशनरी में से माइनस होगा, स्टेशनरी खुद कहाँ है? ये रही, ये कहाँ जाएगी? P&L के डेबिट में आ गई। ये लो, कह रहा है अनयूज्ड कितनी है, क्या करूं, सोच जरा। सोलह सौ होगी, 1600 का क्या करूं? इसमें से 1600 माइनस करूं, 400 माइनस करूं तो 1600 आ गई। तो ये 1600 क्या है? हाँ, जो स्टेशनरी यूज हो गई है, और जो यूज नहीं हुई है मतलब वो बची हुई है, तो वो एसेट है हमारे लिए, हाँ या ना? कॉन्फिडेंस नहीं है एक पैसे का भी, पता चल रहा है बोलते टाइम, जैसे तुम हिचकिचा रहे हो ना, वो साफ नजर आ रहा है। ये ऊपर है कहीं? हाँ, ये रहा, ये खुद तो यहाँ जाएगा, इसमें से 100 रुपये माइनस होकर लायबिलिटी में, एसेट साइड। समझ में नहीं आ रही बात? वापस आ जाएगा, क्या दिक्कत है? हमने इसके अंदर बंदूक भी लगाई है, गोलियां चल रही है ना। आओ चलो, रिया ट्राई करना है मन? कौन जाएगा? पहले ऊपर के कंटेंट जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। पता नहीं किस पे एहसान कर रहे हो भाई तुम पढ़ के ना, पर काम में मज़ा तो बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ भाई युवराज,
काशवी बताओ। सर वो इसमें लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटीज में चले जाएगा। है कहाँ? स्क्रीन के नीचे। तू इतने दूर बैठा, तेरे को नहीं दिख रहा? मैं इसके यहाँ पे ऐसे ऐसे घूर घूर के देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कितने बड़े बड़े पहाड़ रखे हुए हैं सर, सामने। मेरा मैं भूल जाऊंगी। ये कहाँ जाएगा 5? लाइबिलिटीज। ये यहाँ चला गया, ठीक है। इसके बाद ब्लू में लिखा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। हाँ, ये हमारा उसमें है P&L के डेबिट में। ये यहाँ पर आ गया, गुड। अभी हम 12% 5,000 का 12% बनता है 600। तो भाई यहाँ तो 600 ही लिखना है ना अपने को। अब अपने ने अंदर लिया कितना है, तो इसमें 150 ऐड करना पड़ेगा, और यही 150 यहाँ पर लाइबिलिटी में नाचेगा। हाँ या ना? पहला और तीसरा इकट्ठा आएंगे। बहुत आराम हो रहा है, हम देख रहे हैं। भाई साहब बताएं। कभी तो अपने नाम को थोड़ा जस्टिफाई करो। जनरल एक्सपेंसेस खुद तो यहाँ आएंगे, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जनरल एक्सपेंसेस में 5,000 फर्नीचर के नाम का जुड़ा हुआ है। तो सुनो तो सही, जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गए, और अपने पास फर्नीचर कितने का है? हाँ, ये वाला फर्नीचर यहाँ पर आ जाएगा कितने का? 58 का। कह रहा है इसमें 5,000 फर्नीचर का है, तो उसे हटा दो। अब इसके अंदर ऐड कर दो एडिशनल फर्नीचर 5 का, तो टोटल ये कितने का हो गया? 63। अब नीचे क्या कह रहा है? एक चीज और बता रहा है, कह रहा है जो 5,000 था इसकी डेट क्या थी? 1/10/17। जब तुम डेप्रिसिएशन लगाओगे तो यहाँ पर वो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिखाई देगा, तो वैल्यू कैसे निकालोगे? इसके ऊपर पूरा 1 साल का, और इसके ऊपर 6 महीने का, तो उन दोनों का टोटल यहाँ से माइनस होकर यहाँ पर आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। लास्ट वाला प्रशांत बताओ। प्रशांत, परचेज में से माइनस हो जाएगा। परचेज खुद कहाँ है? ये रही, ये परचेज तो ये रही। हाँ, एक मिनट रुक जा। ये आउटपुट है दो, दोनों आउटपुट यहाँ आएंगे, दोनों इनपुट यहाँ आएंगे। अब बता, बोलना। इसकी जर्नल एंट्री बता दे यार पहले। फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट। टू परचेज, टू इनपुट CGST, और टू इनपुट। इनपुट रिवर्स हो जाते हैं। आपने ये माल खरीदा था बेचने के लिए, पर आप इसे बेचने की बजाय सैंपल में बांटने लग गए, तो जब आपने खरीदा था तो आपने इनपुट डेबिट किए थे, तो वो इनपुट आज रिवर्स कर दिए जाते हैं, क्योंकि माल तो तुमने बेचा ही नहीं है। माल कितने का था? तो इसका 6%, ये यहाँ आएंगे। इनका असर क्या होगा बताओ प्रशांत? यार इतनी देर मत लगाया कर यार। कितना? यहाँ परचेज लिखी हुई है, इसमें से क्या कह रहे हो तुम? कितना माइनस होगा? हैं? अरे परचेज में जितना क्रेडिट हो रहा है वही तो माइनस होगा। हाँ या ना? और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये दोनों इसमें से माइनस हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा है?
तो ये तो एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसके आगे क्या कह रहा है? कह रहा है स्टॉक वैल्यू 10,000, 18 मार्च को क्या हो गया था? जल गया था, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? परचेजेस कहाँ है? ये रही, ये परचेजेस यहाँ आएंगी, इसमें से माइनस कर दो लॉस बाय 10,000, और ये लॉस बाय फायर यहाँ पर आ जाएगा। पर इसमें कुछ और भी कह रहा है, कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने इतने रुपए का क्लेम दिया नहीं है, कब मिलेगा? तुम बना कब के रहे हो अकाउंट? 31 मार्च के, तो 31 मार्च को तो नहीं मिला ना, तो क्या करूं? इसमें से माइनस इंश्योरेंस क्लेम, कितने का? देखो पहले माल जला तो माल यहां पर नुकसान बन के आ गया, पर क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इसके कितने पैसे दे देगी, तो ये यहां पर आ जाएंगे। ये यहां पर कैश या बैंक के नाम से नहीं आएंगे, ये इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आएंगे, क्योंकि पैसा मिलना बाकी है। और जो पैसे आपको नहीं मिले वो आपके लिए नुकसान बन गया, ठीक है। युवराज बताओगे? तुम बताओगे? ये रेंट है, खुद तो ये यहाँ पर आएगा, कितने का रेंट है? लिखूं कितना ये बताना। 12,000 का 2/3 यहाँ लिखेंगे। भाई साहब कुछ भी तो नहीं आता, इतना ही आएगा यहाँ तो। और यहाँ लिखेंगे रेंट 12,000 का 8,000, खत्म बात। अभी मैंने पीछे कराया था, सेम है बिल्कुल। अगर इसकी जर्नल एंट्री डाली जाए तो जर्नल एंट्री इस फॉर्मेट में डालेंगे, समझ लो एक बार। आपका, आप जानते हैं ये वाला प्रोविजन आपने यहीं पर बना लिया था, तो ये वाला प्रोविजन यहां से यहां पर कैरी हुआ होगा, हाँ या ना? इस साल में आपका पैसा डूबा कितना है? तो ये 15,000 जब आपके डूबेंगे तो आप उस 15,000 के बैड डेट्स को इसी प्रोविजन से तो राइट ऑफ करते हैं, है कि नहीं? पर उसके नीचे क्या कह रहा है? कह रहा है कितने के और डूबे हुए हैं, तो पहले ये 20,000 के आपको डुबाने होंगे, डेटर्स को क्रेडिट करके और पैसा डूबेगा। उसके बाद फिर आप अपने प्रोविजन को यूज करेंगे, इस वाले प्रोविजन को। कितने के हो गए टोटल? 15 के ये रहे और 20 के ये रहे, तो टोटल कितना नुकसान? तो उस 35 को आप राइट ऑफ करेंगे यूजिंग ओल्ड प्रोविजन। नहीं समझ रहे? ठीक है। उसके बाद आपको नया प्रोविजन कितने का बनाना है? 5% का। वो कैसे बनेगा? इसमें से पहले ये वाले निकाल दो, समझ रहे हो? तो बस उसका परसेंटेज लगा देना, उसकी जर्नल एंट्री अलग बनेगी। है कोई डाउट? पक्का? ये सारी एडजस्टमेंट वो है जिसमें आप लोग फंसते हैं, इसीलिए आप लोग आज भी फंस रहे हैं। कीर्ति बताओ, 4th वाला आता है? ये 3 क्वार्टर का है, तो ये P&L की डेबिट साइड, हाँ, तो 2700 का रेंट आ गया। हाँ, किस किस को आता है? शाबाश यार, वेरी गुड। आता है ना कार्तिक? अभी पूछना। 900 का आउटस्टैंडिंग, 900 का आउटस्टैंडिंग कह रही है वो, सही है। बिल्कुल ठीक। जो 2700 का रेंट है वो बेसिकली 3 क्वार्टर का है, और अगर ये 3 क्वार्टर का है मतलब 1 क्वार्टर का कितना हो गया? कह रहा वही आउटस्टैंडिंग है, तो 900 इसमें ऐड कर दो और यहां पर लायबिलिटी में दिखा दो। अगर ये लाइन ही नहीं होती
तो तुम इसका क्या करते? तो तुम ये सारा यहाँ ले जाते, एडवर्टाइजमेंट 3500, पर वो तो भाई कुछ कह रहा है नीचे, बताओ। आपको पता है यहाँ जो चीजें लिखी जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खर्चे। खर्चे जो राइट ऑफ कर दिए गए हैं। राइट ऑफ मतलब खर्चों को P&L में ले जाकर खर्चों के जो लेजर होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आपको याद है पर्सनल, रियल और नॉमिनल में से नॉमिनल क्लोज होते थे, तो वही तो होता है कि जो खर्चे आप यहाँ पर ले आते हैं उनके लेजर बंद हो जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है ओनली 1/4 ही राइट ऑफ करना है। सर इसमें से 1/4 माइनस करके ऐसे तुम ऐसा करो, इसे समझने के लिए ना 4000 मान लो, तो ये 4000 पहले यहां लाए। कह रहा है यहां पर ओनली 1/4 पार्ट लिखना है, तो इसका 1/4 यानी कि, तो बाकी का 3000, 4000 इंटू 3000, समझे? मैनेजर का कमीशन वाला पॉइंट है, याद है? मैंने बाकी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी अंदर इंक्लूड कर लिए हैं, सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट मैं एक बार रिपीट करना चाह रहा हूं, ठीक है? हाँ जी, अभी मैंने क्या किया, मैंने ट्रेडिंग कंप्लीट बना लिया। मैंने P&L में कहां से शुरू करता हूं? जीपी में क्या जुड़ जाता है? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट क्या माइनस हो जाते हैं? क्या मैनेजर का कमीशन मेरे लिए खर्चा नहीं है? है, पर मैंने अभी उसे माइनस नहीं किया है क्योंकि वही तो कैलकुलेट करना है। हाँ, तो जो मैंने अभी निकाला यहां पर ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। पर वहां पर क्या कह रहा है? 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर कह रहा है वो। अगर वो बिफोर कह रहा होता तो मैं इसी का ले लेता परसेंटेज। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसे यहां पर लाऊंगा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 13,297। ऐसा करते हैं, इसको कुछ और वैल्यू लेंगे ताकि थोड़ा सा आप लोगों को ये इजी लगने लगे। एक मिनट, चलो इसको हम ना 10,500 ले रहे हैं, ठीक है? आप कोई भी वैल्यू फिलहाल इसको समझाना ही तो है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ लेकर रखूँगा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 10,000। अब आप लोग एक बात जानते हैं, यहाँ जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है? टू मैनेजर, और इसके बाद जो आएगा दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। और आप जानते हैं जब तक ये नहीं मिल जाएगा तब तक ये नहीं मिल सकता। अब सोचो जरा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहा है इसका ये कितना होना चाहिए? कह रहा है ये इसका 5% होना चाहिए। अजीब पागल है, उस वैल्यू का 5% रखने के लिए कह रहा है जो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास जो है उसका बोल, पर क्या करें? तो आपको अगर ये निकालना है मैनेजर का कमीशन तो कैसे निकलेगा? 10,500 इंटू 5 अपॉन 100 एंड, मतलब जितनी परसेंटेज ऊपर ले रहे हो उतनी 100 के साथ जोड़ देनी है आपने। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। और यही मैनेजर का कमीशन लायबिलिटी में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हमने यहां पर खाली खर्चा रिकॉर्ड किया है, पैसे भी तो देने बाकी हैं। समझे? इसके अंदर एक पॉइंट अच्छा है, सेकंड वाला। एक तो इसके अंदर जनरल एक्सपेंसेस की बात कर रहा है और एक टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की बात कर रहा है। जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं?
2500 के, हाँ या ना? और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितने हैं? टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1315। पर इस क्वेश्चन में ना इसके साथ इसका भी कनेक्शन है। आप लोग एक बात जानते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग होते हैं हम उन्हें इसके अंदर ऐड करते हैं, पर प्रीपेड को माइनस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम किस किस को आंसर पता है? जिसको इसका आंसर पता है उसको ये वाला अपने आप पता चल जाएगा। 5 बच्चों के हाथ ऊपर है, माय गॉड। भाई बाकी का क्या मतलब, पहाड़ों पे जाके ऐसे ऐसे करोगे क्या? पता है? मुझे पता था वही 5-6 बच्चों के हाथ ऊपर होने। हाँ बताओ काशी। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग वो होते हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, बस पैसे ही तो नहीं दिए, इसीलिए उन्हें इसके साथ जोड़कर, इनके साथ जोड़कर बाहर ले आया जाता है। पर प्रीपेड वो हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, अगले साल के हैं। ओ भाई मैं इसके अंदर करंट ईयर के दिखाता हूँ तो प्रीपेड इसलिए मैं हटा देता हूँ, पर आउटस्टैंडिंग ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो करंट ईयर के होते हैं। अब तुम खुद सोचो, पहले ये वाली एडजस्टमेंट लगाऊं कि पहले ये वाली लगाऊं? हाँ, तो कह रहा है पहले इसमें से 50 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस हटाओ, तो ये कितना रह गया? ये रह गया 1265। अब देखो इसके ऊपर क्या कह रहा है, कह रहा है 1/5 ऑफ जनरल एंड टैक्सेस कहाँ ले जाना है? तो बेटे इसका 1/5 तो माइनस चार्ज टू फैक्ट्री कितना? तो ये 500 यहाँ रखा है, तो ये कितना आ जाएगा बाहर? 2000। इसमें से चार्ज टू इसका 1/5 वो यहाँ आ गया, तो इसमें से 253 हटा दो, बाकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। समझे? देखना जरा, ये दोनों दे तो रखे हैं, 30,000 यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। कह रहा है ये जो लोन था ये हमने कितनी परसेंटेज पे ले रखा था? तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 4,500। तो भाई हमें तो यहाँ 4,500 ही चाहिए ना, हम यहाँ लेके कितने आए हैं? तो बाकी का आउटस्टैंडिंग है कितना? सेम। तो ये वैल्यू यहाँ भी जाएगी, हाँ या ना? अगला जनरल एक्सपेंसेस यहाँ जाएंगे, इसमें से माइनस कर दो ड्राइंग्स, और वही कैपिटल में से भी माइनस होगी। एक तो ये रही, ये खुद तो यहां जाएंगी। हाँ, कह रहा है इनका कितना? कह रहा है रिसीवेबल है, मिला नहीं है। अच्छा तुम्हें कैसे पता नहीं मिला है? अगर मिल गया होता तो भाई यहां पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नजर आ रहा होता। कुछ भी आपने कमाया हो, रिकॉर्ड कर लिया हो, मिला हो, नहीं मिला हो, क्या करूं? 1600 को क्या ट्रीटमेंट है कार्तिक? काफी खतरनाक है रास्ता, आप बताएंगे? एसेट में और एक्रूड में क्या करूं? मतलब करना क्या है, कहाँ देखा? P&L में क्या होगा? किस में से माइनस होगा? P&L में आके कहाँ लिखूं? क्रेडिट साइड पे किस नाम से? बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट यहां जाकर या तो ऐड कर दो या अलग से दिखा दो।
ये 5 में 2 वैल्यूज दे रखी हैं क्लोजिंग स्टॉक की, रिया दोनों में से छोटी वैल्यू लेते हैं तो 22,000 यहां आएगा और यहां आएगा। क्या हुआ, बोर हो गए? कितनी और है? कितनी का आंसर यहां मिल जाएगा, ये लो। अभी हम लोग 18 पे पहुंचे हैं और आप देखो ये बीच में है, टोटल 39 है। हाँ हाँ, नहीं फिर हम इसे 2 में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ी रुको, भी करते हैं। 39 का आधा तो पॉइंट्स में आता है, पर वो हम नहीं कर सकते। सवाल भी ऐसा पूछो ना, 39 का आधा, ये तो तुम्हें ऑड इवन तो आता होगा ना? ऑड इवन आता है? नहीं तो केजरीवाल के पास जाओ, वो सिखाएगा तुम्हें ऑड इवन। आओ। हाँ बनिए वाली बुद्धि यही है, हमें पता था ऐसे ही कहने वाले हो तुम। ये वाला हिस्सा आसान है, इसे छोड़ दो, इस पे आ जाओ। ये खुद कहाँ जाएंगे? अगर वो लाइन भी नहीं होती तो भी, हाँ ये यहां जाएंगे 2700 के। इसका कितना? 100/3 मतलब 1/3, तो इसमें से 900 हटा दो और यहां पर डेप्रिसिएशन में ले आओ, समझे? लो भाई इसको बताओ, अगर आपने, अरे सुन तो लो रे, ये वाला 600 का काम आएगा, डेटर्स काम आएंगे, बैड डेट्स हैं? बैड डेट्स नहीं है। सुनो, अगर तो ये तो यहीं जाएगा डेटर्स, तो ये वाला जो प्रोविजन है ये या तो यहां लेके जाओ, अगर इसे यहां लेके गए तो प्रोविजन 0 हो जाएगा, हाँ या ना? प्रोविजन आपने पूरा का पूरा अगर कैंसिल कर दिया तो फिर वो क्या कह रहे हैं, नया वाला कितने का चाहिए? तो फिर आपको यहां से 2000 का बना के यहां पूरे 2000 माइनस करने पड़ेंगे। हाँ ट्रैवलर सैंपल मैंने बताया तो था, मैंने बता रखा है। कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो हमें ना ओपन करके दिखाने पड़ते हैं कस्टमर को, फिर वो यूनिट कभी बिकते नहीं है। वो सैंपल्स के, हाँ सैंपल के तौर पे, फिर वो हमारा एसेट बन जाते हैं। हाँ मैं कुछ समझा रहा था, वो तो सुनी नहीं। मैं कह रहा हूँ जो डेटर्स हैं, ये डेटर्स तो यहाँ आ गए 14,000। अब जो पुराना प्रोविजन है इसके 2 ट्रीटमेंट कर सकते हो तुम, या तो तुम इस 600 को यहाँ लाओ, और अगर तुमने यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन लिखा 600 का, वो तो खत्म हो गया, तो फिर आपको नया प्रोविजन क्या कह रहा है वो, फिर आपको यहाँ से नया प्रोविजन पूरा 2000 का बनाना पड़ेगा, और ये बना के यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, माइनस न्यू प्रोविजन 2000। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे मत लिखो, मत करो कैंसिल, आप यहां पर नया वाला 1400 का बना लो। अब 1400 का नया और पुराना तुमने कैंसिल नहीं किया है, कहता रहा हूं मत लिखो, तो 1400 का ये और 600 का ये, तो यहां तो 2000 ही माइनस होगा। बात समझ आ रही है? ये वाला मैंने अभी करवाया था वैसे। ये खुद कहां जाएगा, यहां पर, इसका 20% यानी कि 1600 यहां छोड़ दो और बाकी यहां ले जाओ 6400। इसके लिए ये वाली डेट भी काम आएगी। ये खुद यहां आएगा
कह रहा है हमारी एक पॉलिसी है 1200 रुपये की, उसका इंश्योरेंस इस डेट तक चलेगा, जबकि हमारा साल यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो 2 महीने का इसके अंदर प्रीपेड है 200 रुपये, तो यहाँ से 200 रुपये माइनस करके एसेट्स में ले जाओ, बात ख़त्म। ठीक है, उतना ही रखना है आज। तो फिर ये वाला जो टॉपिक है इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म कर देते हैं।